आप देवी देवताओं को जो फूल चढ़ाते हैं, भगवान को जो आप पोशाकें पहनाते हैं, अलंकार आभूषण पहनाते हैं, इन सब चीजों से घर में वंश वृद्धि बढ़ती है। बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को। देवताओं को फूल चढ़ाते हैं, फूल बोलता है। हाँ। अच्छी जगह पर फूलों को चढ़ाने से फूल भी प्रसन्न होता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बड़ी अच्छी एक कविता गाई थी, हमने बचपन में पढ़ी है। परमार्थी लोगों के ऊपर कोई फूल चढ़ा देता है तो फूल को बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो कविता आपने भी गाई होगी। वो उनका अपना एक, वैसे तो फूल प्रसन्न होता है, कोई नारी उसको अपने गजरे में लगा ले, कल इसमें वर्णन नहीं था। उस फूल की माला गूंथकर संत गुरुजनों को पहनाई जाए, भगवान को पहनाई जाए, देवताओं को फूल चढ़ाया जाए, तो फूल भी कहता है कि मैं धन्य धन कृत हो गया। लेकिन एक कवि ने, किसी ने मुझे कहा था कि भगवान पर फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो देश के लिए लड़ कर के दुनिया छोड़ के चले गए हैं, पुष्प की अभिलाषा है, यह है कि फूल बस उन्हीं के ऊपर चढ़ाया जाए। ये फूल खुद बोलता है। ठीक है, एक कवि के अपने अंतरंग का भाव था, वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को बढ़ाने के लिए। वो कविता मुझे भी याद है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने गाई थी। कल जब मैं यहाँ फूल के लिए कुछ बोला था तो मेरे पास में कुछ ऐसे मैसेज आए और कहा कि फूल तो राष्ट्र प्रेमी के, राष्ट्रभक्त के ऊपर चढ़ाया जाए और फूल उसी के लिए है। देवताओं के ऊपर चढ़ाने से फूल खुश नहीं होता। तो वो नीचे लिख रहे थे, उन्होंने कविता के एक आध पॉइंट भी लिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मुझे भी याद है जो आपने लिखा है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं। वो बनमाली से कहता है, वो मालिक से कहता है। वो कहता है मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर मुझे देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत प्यारी कविता है, तालियां बजाइए उस कवि के लिए। ऐसी कविताओं को गाने से, समझने से राष्ट्रभक्ति बढ़ती है। हाँ, मैं कवि का बड़ा आदर करता हूँ, बड़ा अच्छे कवि हैं ये। दुनिया में उस समय इन्होंने बड़ा लक जगाया था। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि फूल रोएगा नहीं, उसे देवताओं के ऊपर चढ़ा दोगे तो फूल खुश हो जाएगा। रामायण में कथा दी है, मेरे प्रभु श्री राम जी, हरवंश पुराण की कथा बड़ी अद्भुत है। मेरी सभी बहनें भाई लोग मन लगा करके आज की कथा को सुनना। प्रभु श्री राम जी ने जब महाराज जनक की वाटिका में प्रवेश किया तो उस वाटिका में ऐसे बहुत फूल थे जो सूर्य नारायण को देख करके खिल चुके थे। सूर्य को देख करके फूल खिलता है, लेकिन कुछ फूल ऐसे थे जिनको कल खिलना था, आज नहीं कल। तो जो ही प्रभु श्री राम जी ने अंदर उसमें प्रवेश किया वाटिका में, जिन फूलों को कल खिलना था वो राम का दर्शन पा करके आज ही खिल गए, वो प्रसन्न हो गए। यह कविता फिर एक बार सुना रहा हूं, मेरा मन कर रहा है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर मुझे देना फेंक,
मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अपनी अभिलाषा, फूल की तो जो अभिलाषा रही हो सो रही हो, लेकिन इस कवि की अपनी बड़ी अभिलाषा रही है कि यहाँ का योद्धा, यहाँ का युवा, यहाँ के सपूत मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाए, क्योंकि मातृभूमि ही, राष्ट्रभूमि ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो कहाँ हम देवी देवताओं को दिए जला पाएंगे, कहाँ हम उन्हें फूल चढ़ा पाएंगे। आइए मैं कल के ही प्रसंग से आपको जोड़ रहा हूं। यानी यानी च पुष्पाणी तुम देव्या विलस्यति ही कुसुमम वृक्ष राजसा तान तान प्रदास्यति। इसमें वर्णन किया गया है, भगवान व्यास लिखते हैं, लोग अपनी अभिलाषा लेकर के देवताओं को फूल चढ़ाएंगे, परमात्मा उनकी उस अभिलाषा को पूरा कर देगा। पुष्प की इतनी बड़ी महिमा है। पुष्प संतति को वृद्धि करता है। आप लग करके एब्सेंट ना होने दीजिए। एक वर्ष ही आप कोई भी फूल, जिस देवता को वो चढ़ता है वह वाला फूल आप उस देवता को आप चढ़ाइए, आपके कार्य में सिद्धि हो जाएगी। पारिजात नाम का जो वृक्ष था, उसका फूल, कल्प वृक्ष का फूल देवसी नारद जी ने कृष्ण भगवान को दिया। जय। और भगवान कृष्ण ने वह फूल रुक्मिणी को दे दिया। नारद जी ने कहा था कि संतानक सृजो मालाम पुष्प वस्त्रादि वाक्च्युतम पुष्प मंडल मुख्यानी चिंततेन प्रदाक्ष्यति। जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं, संतति तो होती है, परमात्मा उनके चिंता को भी हरण कर लेते हैं, उनके कष्टों को हरण कर लेते हैं। फूल की इतनी बड़ी महिमा है। उमादेव वरिष्ठा च हिमालया सुता सती धारयन्ति स्वरे नित्यं पुष्पाण्येतानि सुप्रभे। माँ भगवती जगदम्बा भवानी अपने गजरे में गजरा बना करके और उन फूलों को माँ अपने केसों में धारण करती है। कल भी मैंने निवेदन किया है और बड़ी आज अद्भुत कथा में मैं जा रहा हूँ, तो आज मैं फिर कह दूं, अपने घर में फूल वाले गमले लगाइए, देवताओं को फूल चढ़ाइए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए। इन सब चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे तो इससे देश में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बहुत ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम का पेड़ है। नीम के वृक्ष के नीचे सोने से डायबिटीज खत्म होती है। आम के पेड़ के नीचे साधना करने से दरिद्रता समाप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे बैठने से धन की आवक बढ़ती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करने से आरोग्यता मिलती है, और ऐसी आरोग्यता मिलती है कि इस कलयुग में व्यक्ति 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी के चला जाए। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठने से, जब साधना करने से परिवार वंश वृद्धि ऐसे बढ़ती है। आपने देखा बरगद के वृक्ष में वो जटाएं होती हैं ऐसे, तो वंश वृद्धि ऐसे ही विस्तार पूर्वक बढ़ती है। बरगद के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। कमल फूल गरीबी का नाश करता है। और एक कन्हेर आती है, आपने देखी हो, लाल कन्हेर भी आती है और पीली भी आती है। गुरुवार को पीली कन्हेर, और उसको भगवान को चढ़ाने से अटूट विद्या की प्राप्ति होती है। मैंने इससे महापुराण में वर्णन किया था। एक अड़हल का वृक्ष आता है जिसको देसी भाषा में अरहर कहते हैं। उसका फूल खाने में बड़ा मीठा लगता है। भगवान शंकर को वह फूल चढ़ाने से, अभी मेरी कथा 12 तारीख से मैनपुरी में है, और आनंद की बात यह है कि अगहन का महीना है और शिव महापुराण की कथा है। भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। मार्गशीर्ष महीना है, मासानाम मार्गशीर्षम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे मार्गशीर्ष अगहन का महीना बहुत अच्छा लगता है। तो मयन ऋषि की भूमि जिसका नाम है मैनपुरी, और बाबूलाल इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा विराट आयोजन है। वहाँ के आसपास के एरिया के कानपुर, लखनऊ और भी इटावा, वहाँ बहुत शुकाबाद, फिरोजाबाद, बेबर और
इधर कौन सी जगह, घिरोर नहीं, उधर घिरोर तो है ही, मेरी बड़ी आत्मीयता है घिरोर के साथ, बहुत कथाएं करी हैं। बेवर है, घिरोर है, ये हमारे हृदय में बसने वाली जगह है। मैनपुरी में भी एक आयोजन किया है, बहुत अद्भुत भीड़ वहाँ होती है, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के, अच्छे श्रोता हैं। उधर है कोरावली, एटा भी वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। मैंने 2 कथाएं गाई हैं, एक तीसरा और छोटा सा 1 दिन का कार्यक्रम किया है, तो वो भी वहाँ से नज़दीक ही है। तो मैं तमाम वृक्षों की, फूलों की बातें नरसिंह महापुराण की कथा में निवेदित करूँगा। तो एक मैसेज में लिखे आया है, अरहर के फूल हमने देखे नहीं हैं। अब शहरों में तो है नहीं, गाँवों में हम लोगों ने अरहर के फूल बहुत खाए हैं। इससे हार्ट मजबूत होता है, कलेजा मजबूत होता है। इससे अरहर का फूल मीठा लगता है खाने में, और उसका एकदम पीला रंग भी नहीं होता, एकदम लाल भी नहीं होता, वो बीच का जैसा होता है, बहुत अच्छा लगता है। अरहर की फलियों की तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो अरहर का जो फूल है भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है। जादू टोना टोटका कोई लगता ही नहीं है, इससे नहीं होता। भगवान महादेव के ऊपर आक पुष्प अकौआ का फूल चढ़ाया जाता है, बिल्कुल जैसे वो साउंड का माइक का वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, तोरई, तोरई, बिल्कुल उसकी शक्ल ऐसी ही होती है। तो बड़ा अद्भुत फूल है, जपा पुष्प की बड़ी महिमा है। तो मैं आपको कहूँगा बहुत निवेदन के साथ में, देवी देवताओं की पूजा में आप फूलों को जरूर प्रयोग में लिया करें। इसमें वर्णन है कि फूल भगवान को चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, वंश वृद्धि होती है। देवर्षि नारद जी ने माँ रुक्मणी की बड़ी महिमा गाई, कहा भगवान के भले ही 16,108 विवाह हुए हैं, देवी तुम बड़ी बड़भाग्नी हो कि भगवान तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतनी रानियों में उन्होंने फूल तुमको ही दिया है। तो ये नारद जी का तो काम है, हाँ लगा दिया, कर दिया अपना काम। और देवियों को तो बुरा लगा नहीं, लेकिन एक धनवान बाप की बेटी थी, सत्राजित की कन्या थी, सत्राजित की बेटी, और इसका नाम था सत्यभामा। उसको बुरा लग गया, उसको लगा हम क्या बाजार से खरीद के लाए गए हैं, यही इनकी पत्नी है? फूल उन्हें दे दिया और हमें नहीं दिया, और वो रूठ गई। ऐसी रूठ गई कि मनाना मुश्किल हो गया। आदमी एक ही जगह ढीला है बस। माताएं बड़ी सीधी होती हैं, और जब अपने पर आ जाए, स्त्री का मतलब अति सरल है। जो काम ब्रह्मा विष्णु और नारायण करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव करते हैं, 3 काम उसको अकेली कर देती है, इसलिए इसका नाम स्त्री है। क्या करते हैं वो तीनों देवता? ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और शंकर संस्कार देते हैं। ये तीनों काम अकेली करती है, जन्म भी खुद देती है, पालती भी खुद है, और दुनिया की जानकारी संस्कार भी खुद ही देती है। तीनों देवताओं का काम अकेली करती है, इसलिए स्त्री है। माता बहुत सरल है, नारी बहुत सरल है। यदि अपने पर आ जावे तो लाल झंडी है, हरी झंडी नहीं, फिर बड़ा खतरा है। एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है, नारी दूसरों के कहने पर विश्वास न करे। आप तो मेरी माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं, नहीं तो माताओं आपके कान कच्चे हैं, कोई जो भी कुछ कह दे वही सही मान लेती हैं आप। बहू ने ये कहा, सास ने ये कहा, देवरा ने ये कहा, जेठानी ने ये कहा, पति ने ये कहा। एक बार खुद सुन लें, समझ लें, उसके लिए टाइम नहीं है। अब जिसने जो कह दिया बस वही मान लिया। ये संशयों का भूत बड़ा खतरनाक है। आज बहुत परिवार बहुत बड़ी स्थिति में बिखर रहे हैं, पति पत्नी में बन नहीं रही है, लोगों के बहकावे में आकर के घर तबाह हो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, संशया आत्मानं विनश्यति, संशय तो आत्मा का हनन कर डालते हैं। तो स्त्री पुरुष कहाँ बच जाएंगे? इसलिए संशयों से बचिए। इतना क्रोध आया उस
सत्यभामा को कि उसने अपने राजसी वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया और श्वेत वस्त्र पहन लिया। सत्यभामा प्रिया नित्यम विष्णु तुल सा, जो कि भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा बहुत प्रिय थी। सत्यभामा इसलिए प्रिय थी क्योंकि सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की कन्या थी, ब्राह्मण की बेटी थी सत्यभामा। एक बार सत्यभामा भगवान के पास बैठी थी और सत्यभामा ने भगवान को पूछ लिया था, आपके पास टाइम है, सुना दूं थोड़ी सी कथा? हाँ, मुझे पूछना पड़ेगा ना टाइम है कि नहीं। तो सत्यभामा ने भगवान को एक दिन पूछ लिया कि भगवान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दानम व्रतम तपोवाप किम नु पूर्वम भयाकृतम येनाहं वर्तजामर्त भावातीता भवम किला। भगवान मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा दान किया है, मैंने ऐसा कौन सा व्रत किया, तपश्चर्या करी, मैंने ऐसा पूर्व काल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सरकार द्वारका मुझे ससुराल और आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। ये सत्यभामा ने पूछा। अच्छा पति मिला है, अच्छी पत्नी मिली है, ये पूर्व का प्रारब्ध मजबूत है, अच्छे काम करके आए। हर पिता अपनी बेटी को अच्छे घर में देना चाहता है। गरीब से गरीब भी बाप भले ही ऋण निकालता है, कर्जा निकालता है। एक बात बस मैं आधी मिनट में कह के आगे बढ़ रहा हूं। 6:15 बजे से और हम यहाँ से कुछ तुलसी सरोवर की भूमि के लिए, जमीन के लिए इसका क्रय किया है, उसको संकल्प कराएंगे क्योंकि भूमि दान अक्षय दान में आता है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से भूमि आज तक समाप्त नहीं हुई। उस पर मकान बन गए होंगे, क्या हुआ, कोई नहीं, दुकान बन गई होंगी और कुछ हुआ होगा, बन गया होगा, बगीचे लग गए होंगे, लेकिन जमीन खत्म नहीं हुई होगी, भूमि समाप्त नहीं होती। इसलिए इसका दान अक्षय दान में और ग्रहण की तिथि में भूमि दान को सर्वोच्च दान माना गया है। इसलिए 25 तारीख को हमने कुरुक्षेत्र से हॉस्पिटल की जमीन का और बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठ करके संकल्प किया और उसमें आप लोगों ने सहयोग किया। और आज हम इस पवित्र व्यासपीठ से, ऐसी व्यासपीठ जिस व्यासपीठ से बहुत पुराणों की कथा हुई है और गौ माता का सानिध्य यमुना का किनारा है और सी धरती की माटी को हाथ में लेकर के संकल्प होगा, जिसका क्रय कल किया गया है। टीवी पर आप देख रहे हैं, ये देख लो टीवी पर है, यह गौ माता के खाते में ये फिर और नई जमीन आने वाली नहीं है, आ गई है। हाँ, इसको कल पैसा भी दे दिया, 11 तारीख को इसकी रजिस्ट्री है। यही 11 यज्ञ की पूर्णावती पर इसकी रजिस्ट्री है। तो इसको सहयोग रखा गया है 3.5 गज। 3.5 गज इसलिए है क्योंकि भगवान वामन ने राजा बलि से 3.5 गज धरती मांगी थी। हाँ, 3 चरण में 3.5 गज होता है। तो 3.5 गज धरती मांगी, तो 3.5 गज धरती का सहयोग 5100 रुपया है। और भगवान कृपा करे और यह सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो जावे। इसमें हजारों जीव जंतु पशु पंछी जल पिएंगे, पानी पिएंगे। तुलसीवन आश्रम सरोवर के लिए, पोखर के लिए पहली बार ही भूमि का दान मांग रहा है और आज चंद्र ग्रहण का दिन है। 6:15 बजे यहाँ से संकल्प होना और आपकी लिस्ट बोलना शुरू होगा। उससे पहले आपकी जैसे व्यवस्था हो, 1.25 गज भूमि 2100 रुपया 2100 और 3.5 गज भूमि का सहयोग है सिर्फ 5100, 5100 रुपया। आनंद की बात यह है कि इसमें एक तो भूमि दान है ही, लेकिन इस जल को जीव जंतु पिएंगे, ये सबसे बड़ी बात है ये। और ऐसे काल में यह सब कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जहाँ ग्रहण काल में किया गया सत्कर्म कार्य है 10,000 गुना और ज़्यादा फलदायी होता है।
फिर वो भी तीर्थों में से किया जावे संकल्प, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। आप जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं तो ये भी मैसेज उसमें लिख दीजिएगा। तुलसी सरोवर की भूमि राशि सहयोग, 1.25 गज भूमि 2100 रुपया, और यहीं से मिट्टी हमने मंगा ली है, यहाँ रखी है, और 3.5 गज भूमि के लिए 5100 रुपये का सहयोग। आप कहोगे महाराज जी का तो रोज कुछ न कुछ अनाउंस होता है, तो हम रोज कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए भी तो अनाउंस होता है। इतने सब काम चल रहे हैं, उसमें एक ये भी अद्भुत काम हो जाएगा। आपको मालूम कितने नील गाय, कितने जीव जंतु जानवर, यहाँ सब पानी है नहीं, तो ये उनको भी एक सौभाग्य, उनको भी एक जीवन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चल रहा हूँ, टाइम ध्यान रखिएगा। आप अपने अपने घरों में जहाँ भी बैठे हैं 6:15 बजे हमारे साथ इस संकल्प के साथ में आप जरूर जुड़िएगा। संगीता मिश्रा आपने लिखा है दीक्षा का कार्यक्रम मैनपुरी में है क्या? है। कब का है वो हम बता देंगे, एक बार जयकारा लगाइए। बावली, पोखरें, कुआं, सरोवर, इन सब चीज़ों की बड़ी महिमा है। कथा आती है कि माता रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण मिले, तो जो 7 श्लोक उसमें लिखे हैं, तो उसमें माता रुक्मिणी कहती है कि मेरे पिता ने जो मुझे खर्चे के लिए धन दिया, पैसा दिया, वह मैंने अपने प्रयोग में कम ना के बराबर लिया। उससे मैंने कुआं, बावली, संत सभाएं मैंने बनवाई, मैंने सरोवर बनवाए। हे प्रभु यदुनाथ, उसका मुझे जो भी कुछ पुण्य मिला है, उसी पुण्य रूपी दहेज को लेकर के मैं आपकी देहली पर चल करके आ रही हूँ। पहले के लोग इन सब चीजों में बड़ी श्रद्धाएं रखते थे, बड़े आनंद में जीवन जीते थे। तो ऐसा जीवन जीने के लिए, और भगवान आचार्य जी बोल रहे थे कलयुग को कथा युग बना दिया है। लग ही नहीं रहा है कि हम कलयुग में बैठे हैं, कहाँ वास हो रहा है कलयुग में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम वह जीवन जी रहे हैं जो जीवन ऋषि महापुरुष महात्मा लोग जो जिंदगी जीते थे, ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, वहाँ पर आप अपना नाम वगैरह सब लिखा दीजिएगा, नाम गोत्र लिखा दें और उसका संकल्प हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आज सत्संग टीवी पर सुबह का कार्यक्रम, कथा तो कम हुई, अनाउंस ज़्यादा हुआ। मेरी पहचान कथा से है, ये मैं जानता हूँ, और इसमें मैं इस समय विवश हो चुका हूँ। आप कहोगे किस बात से? इतने काम छेड़ रखे हैं और बिना पैसा के कोई काम हो नहीं रहा है। जवाबदारी, जिम्मेवारियाँ इतनी छेड़ रखी हैं, जिस समय मैं अनाउंस करता हूँ मुझे अंदर से झिझक लगती है, क्योंकि इस देश में मेरी पहचान कथा से। लोग तैयार होकर के 9:30 बजे बैठ जाते हैं कि महाराज जी की कथा शुरू होने वाली है, क्यों प्रमाणित व्यासपीठ से शास्त्रोक्त कथा होती है। भगवान कृपा करेगा 1-2 साल में मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा। फिर उसके बाद सिर्फ कथा, सिर्फ कथा। लोग आश्चर्य मानेंगे, कहेंगे ये वही महाराज है जिसकी कथा में पहले अनाउंस होता था। अभी भोपाल से एक बच्ची आई थी, क्या नाम था, निक्की चौक से, तो वो बोलती है महाराज जी पहले तो कभी मैंने भी ये सोचा था कि कहीं महाराज जी की कथा में अनाउंस ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर के इस गौशाला को देखा है, बस आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपकी बड़ाई प्रशंसा करूं। यहाँ इतने काम भगवान की कृपा से हो रहे हैं। मैं अपने लिए कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ और जीवन में कभी मांगूंगा भी नहीं। यहाँ जो हो रहा है सब आप देख रहे हैं। कल कार्तिक उद्यापन का जो अनुष्ठान है यहाँ का बड़ा अद्भुत है, बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत जनों का आगमन हो रहा है। कुछ सामाजिक लोग भी आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, ऐसी वर्तमान समय में कैबिनेट में मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उनका भी कल आगमन हो रहा है। परसों भी कुछ लोग आ रहे हैं, अदरसों भी कुछ लोग आ रहे हैं। अब आप कहोगे
राजनीतिज्ञ लोगों की जरूरत क्या है? राजनीति धर्म से जुड़ी रहेगी, इस राजनीति का विकास होता रहेगा। आकर के लोग देखेंगे तो इन्हें पता तो लगेगा कि गाय की कितनी बड़ी महिमा है। हाँ, गाय में कैसे सभी देवता समाहित हैं, तो पता लगेगा। इससे यह राजनीति वंश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेगी। चलो, मैं तो कथा की तरफ चल रहा हूँ। संस्कार टीवी, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए जितने भी भक्त लोग हैं, आश्रम के नंबर चालू हैं। अभी थोड़ी देर के बाद में यहाँ लिस्ट आवेगी। भगवान कृपा करे और आज 6:15 बजे उस संकल्प के साथ आप सभी को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जो रुक्मिणी ने पूछा, दानम व्रतम तपो बापी किम्न पूर्वम मया कृतम ये नाहम मर्त जामर्त्य भावातीता भवम किला। कहा, भगवान पूर्व में मुझसे आपने 3 गज, एक था गोयल, आप हाँ 3.5 गज है, ठीक है। साढ़े आपने हिंदी में लिख दिया, 3.5 गज ही है, ठीक है, धन्यवाद। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप पति के रूप में और द्वारका मुझे ससुराल के रूप में मिली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जैसे पति किसके पास होंगे? ये सत्यभामा कभी भगवान से बोली। इस मृत्यु लोक में अद्भुत तुलादान भगवान का सत्यभामा ने किया। भगवान के पास में वो बैठी थी और जिक्र कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, और भगवान माधव ने, कृष्ण ने क्या कहा, हे प्रिय, तुम शांत मन से सुनो कि तुम मेरी पत्नी कैसे बन गई हो। ये सब कथाएं बड़ी अद्भुत है, आनंद देती है। तो मेरी पत्नी कैसे बन गई? पुण्यम व्रतम कृतवती तत्सर्वम कथयामिते। कौन सा पुण्य था तुम्हारा जिसकी वजह से तुम द्वारका की अष्टधा रानियों में से एक रानी बन के आई हो? और मैंने तुम्हारा वर्ण किया, तो कौन सा पुण्य था तुम्हारे पास, कौन सा पुण्य है तुम्हारे पास, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो भगवान कृष्ण बोले, कहने लगे कि आशीत कृत युगा शांति मया पुर्योदजोत्तम आत्रेयो देव सरमेति वेद वेदांग पारगा। सुनिए, भगवान कहते हैं सतयुग की बात थी। मायापुरी, मायापुरी नाम है हरिद्वार का। हरिद्वार में एक ब्राह्मण रहते थे। अशोकानंद बाबा ठीक से सुनिए, हरिद्वार में एक ब्राह्मण रहते थे और उन ब्राह्मण का नाम था देव शर्मेति, देव शर्मा। बड़े तपस्वी थे, वेद वेदांग वेद वेदांग में वो बड़े पारंगित थे। वो वेदों के प्रति उनका बड़ा समर्पण भाव था। आदित्योग्नि शुश्रूषु सौर व्रत परायण, सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देते थे, अग्नि में रोजाना आहुति डालते थे, अतिथि कभी उनके यहाँ से भूखा नहीं जाता। आत्रेयो देव शर्मेति वेद वेदांग पारगा, सूर्य आराधना नित्यम साक्षात सूर्य एवापरा। सूर्य भगवान उनसे बात करते थे। मैंने बहुत बार कहा है कि सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए। रोज अनजान में जो अपराध हो जाते हैं, नारी ऋतुकाल में देवी देवताओं के सामने निकल जाए, उसका एक ही प्रायश्चित होता है कि सूर्य भगवान का दर्शन करने से, उन्हें अर्घ्य देने से ये अनजान में होने वाले अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। ये सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। तमैव पुत्र बन मेने सचतम पितृभद्रशी तहु कदाचितम याति कुशोस्ना हरनाथनु। वर्णन किया गया है कि इनको बेटा था नहीं। अपुत्रः स्वसुस्यायः चंद्र नामने ददौ सुताम। बताया जाता है कि इनको खुद का तो कोई बेटा था नहीं, एक बेटी थी। इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन नाम ने, चंद्रमोहन या चंद्र नाम से ददौ सुताम। इनकी एक बेटी थी
और उस बेटी का नाम था गुणवती। इन्होंने उस बेटी का नाम गुणवती रखा। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को सुना रहे। का उस बेटी का नाम गुणवती था और पिता की बड़ी वो प्रिय थी, प्यारी थी। वो बहुत लाड दुलार पिता उसके ऊपर करते थे। नारी के अंदर जो लक्षण होते हैं वो सब उस गुणवती के पास में, हे सत्यभामा, उसके पास में वो सब गुण थे। बेटी सयानी हुई और समय पर पिता ने अपनी कन्या का कन्यादान उस अपने शिष्य को कन्यादान कर दिया। खुद को कोई बेटा था नहीं तो वो जामाता वहीं रहता था, देव शर्मा के पास में ही रहता था। एक समय की बात ही, ततदु राक्षसम घोरायंतम संपश्यताम। स्थिति यह हुई कि अभी विवाह हुआ ही था, कोई संतान नहीं हुई इसको, गुणवती को कोई संतान नहीं हुई। और अकस्मात हुआ यह है कि दामाद और ससुर दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। गुणवती के ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आकर के टूट पड़ा। ऐसा नहीं है कि जो भजनानंदी हैं उनके जीवन में कोई दुख नहीं आता। लोग प्राय कहते हैं हम जितना भगवान का भजन करते हैं और हमें उतना ही दुख, उतनी ही पीड़ा होती है। तो पांडव कम भगवान के भक्त थे क्या? पांडवों के ऊपर कितनी विपदाएं, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियां चल करके आई पांडवों के ऊपर। पांडवों ने तो कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे भगत हैं और तुम इतना कष्ट देते हो, ये तुम्हारी माला जोड़नी पड़ी है, हम तुम्हारा नाम लेने को तैयार नहीं है। पांडवों के तो जीवन में जितनी विपत्ति ज्यादा आई उतनी ही कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा उनकी जुड़ी। जितनी विपत्ति है वो तो यही कहते थे। परेशानी तो बहुत ज्यादा थी, लाक्षा घर में आग लगी, हम तो कृष्ण के द्वारा बच गए। ये नहीं कहा कि हम भगवान के भगत हैं तो हमें आग में क्यों जला दिया गया, ये नहीं कभी कहा उन्होंने। ये नहीं कहा कि हम कृष्ण के भगत हैं तो भीम को लड्डू जहर के क्यों खिला दिए गए। उन्होंने कहा हम कृष्ण के भगत हैं इसलिए जहर खा करके भी हमारा भाई बच गया। उनकी तो यही भावना थी। जीवन में आपदें, परेशानियां बहुत आती हैं, जो भक्त हैं वो यही कहते हैं इससे भी ज्यादा बड़ी विपत्ति आने वाली थी, लेकिन भगवान हमारे हैं, उन्होंने कृपा करी और थोड़े में निपट गई। प्रारब्ध के कर्मानुसार जीवन में अच्छे और बुरे के योग बनते ही रहते हैं, सुख दुख के योग बनते रहते हैं, क्योंकि सुख दुख हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, परमात्मा ना किसी को दुख देता, परमात्मा ना किसी को सुख देता, नहीं देता। ठीक से सुन लीजिए, हम सुखी हैं या दुखी हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। आप सुखी हैं, मैं दुखी हूं, मान लिया जाए, मैं तो खैर नहीं हूं दुखी, मान लिया जाए आप सुखी हैं और मैं दुखी हूं। मैं ये क्यों कहूं कि आप दुखी हैं, आप तो सब सुखी रहे। मान लिया जाए आप सुखी हैं, मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा ने हमें दुख दे दिया। वो किसी को कभी कोई दुख नहीं देता। हम सुखी या दुखी जो भी जीवन जी रहे हैं, ये सब हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। फिर आप कहोगे कि हमने भांग खाई है सो भगवान को भजेंगे जब सब कर्मों के ही द्वारा, तो उसके लिए घंटरिया क्यों हिलाए। अब ये भी सुन लो, उनका भजन क्यों करते हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि जब हम उनका दर्शन करते हैं तो हमारे द्वारा कभी खोटे कर्म नहीं होते, इसलिए उनका दर्शन करते हैं, इसलिए उनका भजन करते हैं, इसलिए उनका स्मरण करते हैं, इसलिए उनका चिंतन करते हैं। उनका नाम लेने से, उनको याद करने से, उनका भजन करने से हमारे द्वारा गलत काम नहीं होते। हमारा कर्म सत्कर्म में बदल जाता है, अच्छे कर्मों में हमारा कर्म बदल जाता है। और फिर जब हमसे अच्छे कर्म होते हैं तो फिर हम इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी आनंदमय जीवन का निर्वहन करते हैं। इसलिए कभी भी मन में यह बात चल करके ना आवे कि हम भगवान का जितना भजन करते हैं उतना ही भगवान हमें दुख देता है,
ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। हम और आप सुख और दुख का जो अनुभव है वो अपने कर्मों के अनुसार कर रहे हैं। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो भगवान को भजते हुए, उनसे जुड़ते हुए हम शुभ कर्म करें, हम अच्छे काम करें, तो हमारा यहलोक और हमारा परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ऐसा कोई पूर्व का कर्म था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस गुणवती का पति और पिता दोनों एक साथ मौत को प्राप्त हो गए। तो हे सत्यभामा, वह गुणवती इतनी परेशान थी कि जीवन जीना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और वो आत्महत्या करने के लिए हरिद्वार में गंगा के तीर पहुंच गई। इस धरती पर शायद कोई बिरला स्त्री पुरुष हो जिन्होंने जीवन में एक आध बार मरने के लिए न सोचा हो। पूछ लो सेगरे अपने आप को, जीवन में कभी न कभी कुछ तो माताएं गर्दन हिला रही हैं। जिंदगी इतनी संघर्षशील है कि इसको जीना बड़ा मुश्किल होता है और लोगों को फिर लगता है कि अब तो हम मर जाएं तो ज्यादा ठीक है। सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, कभी पति की वजह से, पत्नी की वजह से, परिवार की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, क्योंकि यह समाज बहुत परेशान करता है, भारी तकलीफ देता है। सम्मान भी समाज देता है तो कभी कभी अपमान के छींटे भी बहुत छिड़कता है। जीना बड़ा मुश्किल होता है। अब वह गुणवती जहां से जाती उसको पति तो था नहीं, तो लोग उसका अपमान करते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं लोग उसका अपमान करते थे और कहते थे कि तू वैदव्य है, तेरे माथे में सिंदूर नहीं है, तू पतिहीन है, ची ची ची, मंदिर में मत घुसना, इन चीजों से हाथ मत लगाना, और सुबह ही सुबह तू घर से निकल के बाहर मत आया कर, तेरा मुंह देखने से हमारा दिन खोटा हो जाता है। ये सब बातें सुन करके गुणवती बहुत भारी दुखी थी और कथा कृष्ण सुना रहे हैं इसको। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जिस नारी को पति नहीं है, मैंने पूर्व में भी बोला है, ऐसी नारी का समाज में ज्यादा आदर होना चाहिए। वो कैसे अपना जीवन जी रही है, समाज को तो उसका सहयोग करना चाहिए। ये ऐसी बातें कह करके उसको अपमानित न करें। हमने तो वह भी कथा पढ़ी है, धर्मराज दुष्टर का राज तिलक होता है, थाल मेरी माता कुंती के हाथ में है। भगवान व्यास वहां प्रकट होते हैं और माता कुंती को कहते हैं अपने लाल के भाल पर, हे राजमाता तिलक तो कर। और माता ने उस समय राज तिलक किया। यही माता कौशल्या ने गुरुदेव वशिष्ठ के आदेश से किया। उन माताओं का अपमान मत कीजिए, उन बहनों का अपमान मत कीजिए, वो कैसे कैसे अपना जीवन जी रही हैं। पति है नहीं, बच्चा है छोटा सा, कैसे वह अपना जीवन का गुजारा करती है। और ऐसे समय में उसके ससुराल वाले जो भी लोग हैं और उसका संग छोड़ देते हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ा अपराध, अन्याय वो कर बैठे। मैं वही प्रसंग में आपको लेके आ रहा हूं। मुझे भारी कष्ट होता है मेरी ऐसी बहनों का, मेरी ऐसी माताओं का कोई अपमान कर देते हैं। मैंने पूर्व में बोला होगा, मैं रामेश्वरम कथा करने को जा रहा था। हाँ। रात्रि को मैं करनाल से लौटा श्री प्रभात जैन जी के यहाँ से। दिल्ली रुका था मैं, भोर में जल्दी फ्लाइट थी। तो मैं जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचा, गाड़ी से जैसे ही उतरा तो मेरे सन्मुख वह माता थी जिसका पति नहीं था, दुनिया छोड़ के चला गया। मुझे इन सब चीज़ों का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस माँ को पति है कि नहीं है। एक बड़ी होशियार, बड़ी चतुरा, ऐसा लगता है ब्रह्मा जी ने उसको विशेष रूप से उसका निर्माण किया होगा। मुझे बोलती है महाराज जी थोड़ा सावधान रहना, हो सकता है कोई बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
पति उसके संग में था। मैंने कहा क्या हो गया है? मैं तो भगवान का पूजन करके चला हूं, अपना हवन यज्ञ रोज का करता हूं, वो सब करके चला हूं, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि तुमने एक ऐसी स्त्री को देख लिया है, वो तो अपनी भाषा में क्या बोली छोड़िए, मैं उसको संभाल के बोल रहा हूँ। वो कहती है कि उसको पति नहीं है, इसका तो बहुत, और तुम गाड़ी से निकले हो अपशकुन हो गया। मेरी आंख में आंसू आ गए सुन के। मुझे इतना कष्ट हुआ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ। मैंने कहा माँ तुम मेरे श्रोता नहीं हो सकते, मेरा श्रोता ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलता। और देखिए अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ और मैं अभी रामेश्वरम पहुँचा नहीं हूँ। इस वर्ष की सबसे अद्भुत और सबसे शानदार कथा रामेश्वरम की होगी, क्योंकि मैं एक साध्वी का दर्शन करके जा रहा हूँ। मैंने उंगली करके ये कहा मैं इस माता का दर्शन करके जा रहा हूँ, और ये कथा हल्ला बोल होगी। और उस रामेश्वरम की कथा के आप में काफी लोग साक्षी बैठे हैं उस आयोजन के, कितना अद्भुत आयोजन हुआ था। ऐसी थोती बातें बोल करके और जो एक समाज में अपमान किया जाता है नारी वर्ग का, पूज्य मातृशक्ति का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे हमारा धर्म कमजोर होता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आज गुणवती की कथा सुनाते सुनाते कृष्ण रो पड़े जब वो कह रहे थे कि इस नारी का बड़ा अपमान हुआ। लोग उस गुणवती को देख करके अपने किवाड़ बंद कर लेते थे। हे सत्यभामा, वो तो एक परिपक्व ब्राह्मण की बेटी थी। पिता जब मंत्र बोल करके आहुति डालता था तो उसके अंदर से मंत्रों की ध्वनि निकलती थी। जिसके पिता के आश्रम से कभी कोई भूखा नहीं गया, ऐसे सदाचार पिता की सदाचारणी बेटी थी, वो कन्या थी। समाज ने उसको बहुत अपमानित किया और एक दिन वो इतनी दिक्कत में, इतनी परेशान हो चुकी थी कि वह मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए गंगा के किनारे पहुंच गई। सामने से एक महात्मा आ रहे थे और रुदन कर रही थी गंगा के किनारे बैठी बैठी। क्या कहती? हा नाथ हा पिता तस्त्वा गच्छतं कुमया बिना वाला हम किम करोभ्यद्य हा नाथा भवता बिना। और रो रो करके कहती है, हाँ मेरे पिताजी, हाँ मेरे पति, मेरा इस धरती पर अब तुम्हारे बिना कौन है? मैं कहाँ जाऊं? मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं बहुत दुखी हूं, मेरी रक्षा कौन करेगा? मुझे कौन संभालेगा? हत भाग्या हत सुखा हते सा हत जीविता शरणम कम्रजमावध्य तन्नाथावत बालिसा। वह कहने लगी मेरा दुर्भाग्य है, मैं दुखिया हूं, आज मैं स्वामी से रहित हो गई। पति के बिना मेरा जीवन क्या है? हाँ ये पक्का है, पति से नारी का बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। राधे राधे बिनु बारी, नारी पुरुष बिनु नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी,
नदी बिनु पानी ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी जीव बिनु देह नदी बिनु नारी ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पति के बिना नारी अधूरी नहीं है, पति के बिना नारी बिचारी है ही नहीं, ये समझ लीजिए आप। वो बड़ी दुखित है, वह बड़ी परेशान है। तो भगवान कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। वो कहने लगे, सत्यभामा, वह गुणवती विलाप कर रही थी। एवं बहु विलापाशा कुरीव वृषातुरा। इस ग्रंथ में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुखी नारी के आंसू धरती पर गिरते हैं तो धरती कांप जाती है, धरती खुद रो पड़ती है। और उस राष्ट्र का साम्राज्य बहुत ऊपर जाता है जिस राज्य में नारी दुखी नहीं होती, वृद्ध दुखी नहीं होते, तपस्वी दुखी नहीं होते, और जिस राज्य में बच्चों की मृत्यु नहीं होती। अग्नि पुराण में वर्णन है, उस राज्य का साम्राज्य सागर तक बढ़ता हुआ जाता है। उन परिवारों की बड़ी तरक्की होती है जिन घरों में नारी प्रसन्न चित्त होती है। कोकर पक्षी की तरह ही सत्यभामा वह गुणवती रुदन कर रही थी। भूमौ विकला रंभा वात यथास्ता यथा। उसके विलाप को सुन करके गौ माता की तरह धरती माता रुदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। चिरादा स्वस सा भूमौ विलप्य करुणम बहु। उसकी कारुणिक आवाज को सुनकर के धरती माता खुद विलाप कर रही थी। तस्मिन्नेव पुरे माशम चक्रे प्रभुजिते स्मृति विष्णु भक्त परा शांता सत सोचा जितेंद्रिया। उसी समय वहां पर एक महापुरुष चल के आ गए, संत चल के आ गए। जब गुणवती मरने को जा रही थी, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, एकादशी का दिन था। और ये कौन सी एकादशी थी? ये एकादशी वह थी जो क्वार में विजयादशमी के जो दूसरे दिन पड़ती है, ये एकादशी थी। उसके 4-5 दिन बाद कार्तिक महीना आरंभ हो जाता। वो वाली एकादशी थी। लिखा के एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिकस्य च। इसमें वर्णन है, यदि उसे एकादशी से कोई कार्तिक व्रत आरंभ कर दे तो कार्तिक व्रत की महिमा बढ़ जाती है, महिमा बढ़ जाती है। इस ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोले, और कृष्ण ने कहा है तो बात मजबूत है। यदि उस एकादशी से कार्तिक व्रत कोई आरंभ कर दे, क्वार की एकादशी से, तो उस कार्तिक महीने की व्रत की और महिमा बढ़ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवी सत्यभामा, उस महात्मा ने उस बेटी को पूछा कि बेटी तुम दुखित हो, क्या बात है? तो रोने लगी और कहने लगी, पिताजी मेरे दुनिया छोड़ के चले गए, मैं इतनी अभागिन हूँ। मेरे पति संसार छोड़ के चले गए, मेरे माथे का सिंदूर पुछ गया है, मैं बहुत दुखित हूँ, लोग मेरा अपमान करते हैं, अब मुझसे जीवन जिया नहीं जाता, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आई। महात्मा ने समझाया, कहा बेटी आत्महत्या कर लेना ये जीवन का कोई समाधान नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, साक्षात ईश्वर ही उसके लिए साधु बनकर सामने आ गया। और सत्यभामा जिसने महात्माओं की बात मानी है वो आज तक कभी किसी घाटे में नहीं रहे। घाटे में तो वह रहे हैं जिन्होंने बुजुर्गों की बात नहीं मानी। तो उस महात्मा ने, जाजिब्य नाम के महात्मा, और वह कहने लगे, बेटी आज 11 से है, एकादशी है,
और 4-5 दिन के बाद में कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। और मैं तुझे ये व्रत बताता हूँ, कार्तिक मास ये नित्यम तुला संस्थे दिवाकरे, सूर्य उदित होने से पहले, देखो क्या बात कही है, सूर्य उदित होने से पहले यदि कार्तिक मास में तुलसी का पूजन किया जाता है तो वह कार्तिक मास अद्भुत हो जाता है, विशेष हो जाता है। कार्तिक मास में सूर्य के निकलने से पहले ही तुलसी की पूजा होनी चाहिए। सूर्य भगवान की किरणें बाद में निकल के आवे। लिखा है ना, कार्तिके मास में नित्यम तुला संस्थे दिवाकरे। दिवाकर कहते हैं सूर्य को। सूर्य के उदित होने से पहले हे बेटी तुलसी की पूजा करना। सूर्य बाद में निकल के आवे और तुलसी का पूजन पहले हो जाए। प्रातः स्नासते मुक्ता महापातकिनो पिचा। हे बेटी तेरे प्रारब्ध में ऐसा कोई अपराध रहा है, ऐसा कोई पाप रहा है, उस अपराध की वजह से तेरे पिता और पति उस पाप की वजह से दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन कार्तिक मास में सूर्य उदित होने से पहले यदि कोई स्नान कर लेता है तो बेटी गुणवती उस जीव के करोड़ों करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में भोर स्नान की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महत्व। प्रातः स्नासन्त ते मुक्ता महापातकिनोपिचः। महापातक बहुत बड़ा पाप भी समाप्त हो जाता है जो कार्तिक मास में भोर में जल्दी नहा लेते हैं। 3 से 4:30 के बीच में नहा लिए तो कुंभ नहा लिए समझ लो। 4:30 बजे से लेकर सूर्य उदित होने से पहले तक नहा लिए तो गंगा स्नान कर लिया आप। और कार्तिक मास में भोर में जो जल्दी नहा लेते हैं, महापातकिनोपिचः, बड़े से बड़े पाप भी उनके जल करके राख हो जाते हैं। बेटी पूरा कार्तिक स्नान करो, भोर में जल्दी जागना, स्नान करना गंगा जी में, और सूर्य उदित हो उससे पहले तुलसी की पूजा कर लेना। साधु ने बताया, सम्मार्जनम ग्रहे विष्णु स्वस्तिकादि निवेदनम विष्णु पूजा प्रकुर्वन्ति जीवन मुक्ता शपे नरः। तुलसी के पत्ते सालराम भगवान के ऊपर चढ़ाए, क्योंकि भगवान सालराम को तुलसी चढ़ाने से जीवन मुक्त जीव हो जाता है, सभी कष्टों से अलग हो जाता है। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वन सेवनम। हे बेटी 5-4 चीजें कार्तिक में विशेष है। क्या क्या? स्नानम, सबसे पहले स्नान, रात्रि को आधी रात्रि तक जागरण कीर्तन भगवान का, और दीपदान, और तुलसी वन सेवनम, भगवान को तुलसी चढ़ाना और तुलसी माता की पूजा करना, तुलसी मैया की पूजा करना। जहाँ तुलसी की पूजा होती है भगवान नारायण के, विष्णु के सभी तीर्थ वहाँ स्वयं चल के आ जाते हैं। स्पष्ट वर्णन किया कि जहाँ तुलसी पूजी जाती है वह स्थान पूरा श्री द्वारका जी का धाम होता है। धरती पर मृदुका माटी की बड़ी बड़ी महिमा की गई है, ब्रज रज की भी महिमा का वर्णन है, लेकिन श्री द्वारका जी की मृद कड़काओं की महिमा का बहुत भारी वर्णन किया गया। ऐसा बताया गया है कि मृत्यु से पूर्व तुलसी का पत्ता द्वारका की मिट्टी में लपेटकर मरने वाले की जीभ पर रख दिया जावे, ऊपर से गंगाजल डाल दिया जावे और वो अंश उसके पेट में चला जावे। अपराधी व्यक्ति भी विष्णु भवनम गच्छति, भगवान नारायण के लोक को चला जाएगा। श्री द्वारका जी की मृद कड़काओं की इतनी बड़ी महिमा है, माटी की इतनी बड़ी महिमा है। गोपी चंदन द्वारका में ही तो निकलता है, गोपी तालाब है वहां। जब भगवान अपने स्वधाम के लिए जा रहे थे तो गोपियां उस तालाब में जाकर प्रवेश कर गई, निकली ही नहीं। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया उसी तालाब में। तालाब को वरदान महादेव ने दे दिया, क्योंकि वहां भगवान है ना, नागेश्वर पास में ही है। वरदान दे दिया, जो देवताओं को गोपी चंदन चढ़ावेगा भगवान उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाएंगे। आज भी गोपी चंदन, श्री द्वारका जी का गोपी चंदन ब्रह्मांड तक प्रसिद्ध है महाराज।